नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अव्यय से हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे जो आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाचक कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही इन्हें अविकृत, अविकारी या अपरिवर्तनशील शब्द भी कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो अव्यय के अंतर्गत कौन कौन से शब्द भेद आते हैं? तो पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा आता है विस्मयादि बोधक। तो हम इसमें से देखेंगे कि कोई क्रिया विशेषण है क्या, कोई संबंध बोधक है क्या, या कोई समुच्चय बोधक है क्या, या फिर कोई विस्मयादि बोधक अव्यय है क्या। तो हम इसमें चारों ऑप्शन में से तथा जो है, तथा समुच्चय बोधक अव्यय है, तो यही जो है इसमें अव्यय है। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी होकर, ऑप्शन सी वहाँ और ऑप्शन डी हूँ। तो इन चारों में जो है वहाँ यह अव्यय है। अब यह कौन सा अव्यय है? तो वहाँ शब्द जो है एक प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक बार आप अव्यय वाला चैप्टर ज़रूर से रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन ए है कालवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। हम चारों ऑप्शन में देखते हैं तो सुबह शब्द जो है यहाँ पे यह क्रिया विशेषण है, और सुबह जो है यह किसको बताता है? काल को बताता है। तो सुबह शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि और भी क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं और इसमें क्या क्या आता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है में क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो ख्याल कब आ रहा है? कभी कभी। तो यह भी क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में अव्यय ज्ञात कीजिए, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। यहाँ पास हमें बताना है कि क्या है यह। विस्मयादि बोधक है, संबंधी बोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है। तो ताकि शब्द जो है यहाँ पे, यह ताकि ही क्या है? अव्यय है, और यह एक प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते कौन कौन से शब्द हैं? तो और है, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः इत्यादि। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? तो समानाधिकरण जो है यह समुच्चय बोधक अवयव का भेद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव अभी मैंने बताया, यह क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो समानाधिकरण अवयव क्या होंगे? तो जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समानाधिकरण अवयव अगर पहचानना है तो सिंपल तरीका है कि आप याद कर ले। अगर किसी वाक्य में पर है, किंतु है, और है, या है, अथवा है, तथा है, परंतु है, लेकिन है, मतलब कि उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उपस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो यहाँ पास के बिना यह जो शब्द है यह क्या है? यही अव्यय है, क्योंकि आप इसका रूप किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता। लिंग, वचन, कर्ता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह किस प्रकार का अव्यय है? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक और डी विस्मयादि बोधक। तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक प्रकार का संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या है?
तो वे अवयव जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं उदाहरण? तो अनुकूल, अनुसार, के बिना, आसपास, आगे, और इत्यादि किस प्रकार के अवयव हैं? तो संबंध बोधक अवयव हैं। अगला प्रश्न है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भरोसे शब्द में संबंध बोधक अवयव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो और भी हम संबंध बोधक अवयवों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर, नीचे, आगे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, रहित, निकट, पास इत्यादि सभी क्या हैं? संबंध बोधक अवयव के एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधक होते हैं? तो मनोभाव को सूचित करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अवयव के अंतर्गत आते हैं। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि मनोभाव को सूचित करने वाले जो भी शब्द हैं अब कौन कौन से हैं, जैसे अरे, वाह, आ, छी इत्यादि। विस्मयादि बोधक अवयव के 7 भेद होते हैं। हर्षबोधक, जहाँ से जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसके मुंह से अनायास ही कुछ चीज़ें ऐसे निकल आती है, वहाँ पे हर्षबोधक होगा, आहा, वाह इत्यादि। शोकबोधक, जब व्यक्ति शोक में होता है तो अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए वह आ, ओह, हाय इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है। आश्चर्यबोधक, तो जब व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है तो अचानक से उसके मुंह से निकल आता है क्या, हैं इत्यादि। अनुमोदन बोधक, अच्छा, ठीक, हाँ। तिरस्कार बोधक, जब किसी व्यक्ति का तिरस्कार करना हो तो छी, दूर। स्वीकार बोधक, जी हाँ इत्यादि। संबोधन बोधक में क्या आएगा? संबोधन बोधक में अरे, जी, हे, आपने इसको संस्कृत में भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, अफसोस, मैं नहीं जा सका। अफसोस जो है व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। तो यह किस प्रकार का अवयव है? तो शोक सूचक अवयव, संबोधन सूचक अवयव, शोक सूचक अवयव, आश्चर्य सूचक अवयव या हर्ष सूचक अवयव। तो व्यक्ति अफसोस का प्रयोग तभी करता है जब वह शोक मना रहा हो। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो वाक्य में बल प्रदान, वाक्य में कहे जा रहे भावार्थ को जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। निपात क्या है? मैंने बता दिया, ये अतिरिक्त भार देने वाले शब्द हैं, जैसे भी, तो, केवल, ही, मात्र। जैसे मैं भी तो जाता हूँ, तो अगर इसमें तो आया तो यहाँ पे मैं पे जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बल प्रदायक निपात नहीं है, तो कौन सा ऐसा निपात है जो बल प्रदान नहीं कर रहा है? सिर्फ, केवल, खबरदार, ही। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो खबरदार जो है बल प्रदायक निपात नहीं है। तो अब निपात के भी 9 प्रकार हैं, देख सकते हैं कौन कौन से। स्वीकृति बोधक, हाँ, जी हाँ। नकार बोधक, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक, मत, बल्कि, वरन। प्रश्नबोधक, विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं, जैसे क्या, तुलना बोधक, शा, क्या, काश। और अवधारण बोधक, आदर बोधक और बल प्रदायक। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।